टाइम पे सोना और जल्दी उठना वो ख़त्म हो गया। जो हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस नहीं रही, उसमें जंक फूड की एडिशन होगी। मीडिया पे हम एक्टिव हैं, सोशली इनएक्टिव हैं। ये जनरेशन, इसको मैं गैजेट लवर कहता हूँ। इनको वेपिंग जो है वो पेरेंट्स के सामने भी हो रही है और पेरेंट्स के माइंड में ये ख्याल है कि शायद वेपिंग जो है ये हार्मलेस है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। साल का आगाज़ है, 2025 का पहला दिन है। ज़ाहिरी बात है, जैसे कि बहुत सारे, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि हम सेहत पे बात करेंगे, सेहत को मौजू बनाएंगे, इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और कोशिश करेंगे कि इसको प्रॉपर किया जाए। लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसके हवाले से आपको आगाह करना चाहेंगे, जिसमें बरतानिया ने 1 जून से जो है डिस्पोजेबल वेप पर पाबंदी लगा दी है और उसमें स्कॉटलैंड भी है, वेल्स भी है, शुमाली ऑकलैंड भी है जिन्होंने पाबंदी लगाई। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं क्या स्मोक से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने तो अब तक जितने भी लोगों को देखा है वो नहीं कर पाते। आपने तो जितनों को भी देखा स्मोक के असरात से मुतासर होते हुए उन्हें देखा, तो मेरा ख्याल है डिस्कशन कर लेते हैं। मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक आज हमारे साथ स्टूडियोज पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 2025 में सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये कहीं ना कहीं शामिल है कि जनाब सेहतमंद रहना है, सेहत का ख्याल कौन सी आदत अपनानी चाहिए, किन को तर्क कर देना चाहिए हमें? आदत हमारी अपनी दोबारा रीसेट करनी चाहिए। असल में हमने मिनासुल कौम जो अपनी बेसिक्स है ना उसको अब चेंज कर दिया। जैसे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सबसे पहला जो हमारा फार्मूला था कि टाइम पे सोना और जल्दी उठना वो ख़त्म हो गया। टाइम ही हमारा जो स्लीपिंग हैबिट है वो चेंज होगी। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ग्रुप है, जो यूथ है, वो इस पॉइंट को अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर रही। तो सोना हमारी हैबिट जो है वो लेट नाइटर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, डाइट, जो हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस नहीं रही, उसमें जंक फूड की एडिशन होगी। नंबर 3, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझता हूँ वो फिज़िकल एक्टिविटी का। फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमारा पार्ट एंड पार्सल अब बिल्कुल भी नहीं रहा। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड्स भी हो सकती है और डिफरेंट चीज़ें जो हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी रूटीन का हिस्सा बन गई, जिसमें ये डिजिटल डिवाइसेस जो हैं इनका बहुत रोल है। उसके अलावा मेरे ख्याल में सोशली मीडिया पे हम एक्टिव हैं, सोशली इनएक्टिव हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये मुझे लगता है कि जिसकी वजह से वो जो प्रेशर हम पे बिल्ट होता है उससे हम उस वक्त उस तरफ जा रहे हैं जिसके सवाल आपने अभी पूछा। ये वेपिंग के लिहाज से आप लोग बता रहे थे, एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर अस जो आप बात कर रहे हैं। और ये डॉक्टर साहब, टोबैको फ्री की अगर हम बात करें तो यूरोप ने तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन मैं जानना ये चाहूँगी, आपकी हदायत लेना चाहूँगी, अगर हम वैसे फैक्ट्स एंड फिगर देखें ना तो पाकिस्तान 7वां मुल्क है जो कि 2.25 करोड़ से ज़ायद लोग तंबाकू नोशी का शिकार हैं, इस लत में मुब्तला हैं। कैसे हम बच सकते हैं इस चीज़ से? लोगों को किस तरह की हदायत हम करें, किस तरह के हमारे पैटर्न्स होने चाहिए कि हम इससे दूर रह सकें? देखिए, पहले एक चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करें। ये जो वेपिंग का एक नया हमारे पास मॉन्स्टर आ गया, ये क्यों आया है इसको समझने के बिल्कुल कंसेप्ट। और फखरिया मैंने तो देखा है कि गले में लटकाया होता है, स्टाइल, फैशन। तो आप हमसे 1-2 जनरेशन आगे जाएं तो उस यूथ को जो बेवकूफ़ हमें बनाया गया या उनको जो दिखाया गया वो था 007, एक यो बॉय जो स्मोकिंग करता है और वो हर चीज़ कर सकता है। तो वो जनरेशन उनके पीछे लग के उन्होंने स्मोकिंग का आगाज़ किया। ये जो जनरेशन है स्पेसिफिकली, ये जनरेशन, इसको मैं गैजेट लवर कहता हूँ। इनके हाथ में गैजेट ना होना तो इनकी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती। तो यूथ ने इनको डायरेक्ट किया टुवर्ड्स दिस गैजेट। कितने डिफरेंट ब्यूटीफुल शेप के आपके वेप आते हैं, और एक चीज़ उन्होंने पेरेंट्स के जहन में डाल दी कि ये हार्मलेस है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अक्सर जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन से डर के सिगरेट को घर में नहीं बाहर पिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वेपिंग जो है वो पेरेंट्स के सामने भी हो रही है और पेरेंट्स के माइंड में ये ख्याल है कि शायद वेपिंग जो है ये हार्मलेस है। हालांकि ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि उसमें फ्रेगनेंस है, वो उस तरह स्मेल नहीं कर रही, दैट इज हार्मलेस। इसी बात पे खुश हैं कि जनाब सिगरेट नहीं पी रहा, मेरा बच्चा वेप कर रहा है। मेरा ख्याल है कि मौत दिखा के ना बीमारी पे रजामंद कर लिया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब वहाँ पे क्या हुआ ये कि वहाँ के जो टीनेजर्स थे जिन्होंने वेपिंग शुरू की, उनमें से अक्सरियत स्मोकिंग का शिकार हो गई। और वेपिंग में एक कंपोनेंट अभी भी है जो शायद आप लोग जिस पे कम फोकस कर रहे होते हैं, दैट इज निकोटीन। यस, लेवल इज टू लो, लेकिन अगर सिगरेट में से निकोटीन को निकाल दिया जाए तो सिगरेट नहीं रहेगी, क्योंकि वो कंपोनेंट जो कि एडिक्शन, जो कि हैबिचुअल का बाइस बन रहा है, जिससे आदी हो रहा है शख्स, वो सिर्फ और सिर्फ निकोटीन है। बाकी कंपोनेंट एक्स्ट्रा हैं। जब वो एक सिगरेट पे होता है उसका निकोटीन लेवल कम होता है, फिर जब उसको क्रेविंग होती है वो 2 से 4 और फिर डब्बी और फिर 2 डब्बियों पे चला जाता है। इसी तरह जो वेपिंग है उसमें निकोटीन का जो एलिमेंट है वो कम है, लेकिन है
और वही वो एलिमेंट है जो इसी बच्चे को स्मोकिंग की तरफ लेके जा रहा है। और स्मोकिंग जो है या वेपिंग भी जो है, जिसको मैं समझता हूँ अभी भी एक गेट टुवर्ड्स एडिक्शन है, इससे और एडिक्शन हो जाती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अक्सर लोगों को आइडिया नहीं है कि इसमें फ्लेवर हैं। लोग अक्सर बात करते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें तो कुछ नहीं, फ्लेवर हैं। तो जो फ्लेवर हैं वो फ्लेवर टेस्ट करने के लिए जो ऑर्गन अल्लाह ताला ने हमें दिया है, वो टेस्ट बड है, वो ज़बान पे हैं, वो लंग्स के अंदर नहीं है। तो आप जो स्टडीज़ हैं वो बड़ी हैरानकुन है, वो ये भी बता रही हैं कि इन्हीं फ्लेवर की वजह से ये कैंसर का बायस भी बन सकती है। और वो टीनेजर्स जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो उस एज में होते हैं जब वो या स्कूलिंग में होते हैं या कोई एजुकेशनल पर्पस अपना काम कर रहे होते हैं। तो इससे उनकी मेमोरी भी इम्पेयर हो जाती है, स्लीप भी इम्पेयर हो जाती है। तो वेपिंग जो है अनफॉर्चुनेटली इसको एक माहौल क्रिएट कर दिया गया पाकिस्तान में कि ये हार्मलेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। तभी आप देखें कि हर चौक में एक अमेजिंग किस्म के शॉप्स ओपन हो गई हैं और ऐसी जगह पे ओपन हो गई हैं जहाँ के साथ या तो अकेडमीज़ हैं या स्कूल्स हैं, जहाँ पे बच्चे थोड़ी देर वेट करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेट लेने आते हैं, तो वो इन शॉप्स को देखते हैं, इसके अंदर जाते हैं और एक दफ़ा वेप करने की आदत पड़ती है और उसके बाद वो उससे अगले स्टेप से अगले स्टेप पे चले जाते हैं। लेकिन आपने स्टार्ट में ही बात की थी ग़ज़ा की, डॉक्टर साहब की डाइट को अपना बेहतर करें, क्योंकि हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। ना सिर्फ हमें जंक फूड चाहिए, ना घर का खाना चाहिए, कुछ एक बैलेंस हो जिसमें फ्रूट्स भी आए, ड्राई फ्रूट्स भी हों। किस तरह की ग़ज़ा हम खाएं कि हम ये स्मोकिंग की जो एक आदत है, ज़ाहिर बात आपको क्रेविंग होती है, आपके टेस्ट बर्ड्स भी कह रहे होते हैं, टेस्ट चाह रहे होते हैं, कि हम इससे दूर रह सकें। देखिए, अब पहले हम देखें कि वो जनरेशन को हमने क्या चीज़ उनसे ले ली है। हमने उनसे फिजिकल एक्टिविटी ले ली। कितने लोग बच्चे देखिए, हम अपने आप लोग थोड़े से मुझसे तो आप लोग छोटे ही होंगे ना। देखिए, मैं अपना जब बचपन देखता हूँ तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो एक्टिविटी है वो फिजिकल एक्टिविटी थी। बिल्कुल, आपको थोड़ा सा टाइम मिला है, आपने फुटबॉल पकड़ी है, बैट पकड़ा है और आप जाके खेलना शुरू हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वो अगर खेल रहे भी, आप क्या करते हैं भी, हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, किस पे करते हैं भी, वो एक्सबॉक्स लगा दी, दैट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी। तो उनको इस तरफ डायरेक्ट करें। देखिए, मैं अब ये देखता हूँ अक्सर, जब हम लोग देखा करते थे तो हमारे स्पोर्ट्स चैनल ज़्यादा चैनल होते थे, उसको स्पोर्ट्स को देखना एक अच्छी मतलब एक्टिविटी समझा जाता था। अब आपने सारी यूथ को इससे डिप्राइव्ड ऑफ किया, तो उसको वापस उस तरफ लेके आना है। और उसको इस तरह किस तरह लेके आ सकते हैं कि आप प्लीज़ सुबह के वक्त ना दिखा दिया करें कि ये जो एक्टिविटी है ये भी कोई इम्पैक्ट डाल सकती है। कोई बैठाएं, कोई मिस्टर पाकिस्तान, कोई मिस्टर। सर, हमने यहाँ पे पूरा एहतमाम किया होता है, पूरा यहाँ पे मैट है, डंबल्स हैं हमारे पास जनाब, हर चीज़ है। और वो जो एक्सपर्ट आते हैं ना, वो यहाँ पे आके बताते हैं, एक्सरसाइजेस बताते हैं। दिस इज वेरी गुड। तो हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, जिस तरह आपसे सीखा है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़े आपने अच्छे मुफीद मशवरे दिए, कोई अमल कर ले तो अपनी जिंदगी संवारेगा, बेहतर है उसके लिए। न्यू ईयर जो रेजोल्यूशन है हमारा यही है कि आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, ये और ये वेप से भी खास तौर पर बचे, जिसे आप फैशन के तौर पे ट्रेंड में आप जनाब आके जो है ना, सिर्फ शोखी में आप उसे जनाब पिए जा रहे हैं और बड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपको नुकसान पहुंचा रही है।